गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 9th। कैसे हैं आप सब। तो अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्रामर का टॉपिक पढ़ा था, अनुनासिक और अनुस्वार, है ना। और वो आज हम लेने जा रहे हैं आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन से चैप्टर नंबर 2 स्मृति, और जिसके लेखक है श्री राम शर्मा। स्मृति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मेमोरीज, यादें, जिसे हम कहते हैं यादें। स्मृति मतलब याद, कि जैसे आपने बचपन में अपनी जब आप कुछ साल पहले आपने कुछ ऐसा काम किया हो जो आपके स्मृति पटल यानी कि मेमोरीज में फीड हो जाता है और फिर कभी आपको याद आ जाता है। तो इसी तरह से लेखक ने भी अपनी यादों को एक कहानी के रूप में संजोकर हमारे सामने रखा है, और इसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। तो पाठ पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जो है लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, यानी लेखक के बारे में जानेंगे। तो लेखक का नाम है श्री राम शर्मा, और श्री राम शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में 23 मार्च सन 1892 को हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि इन्होंने ग्रेजुएशन की। श्री राम शर्मा जी का शिकार साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। श्री राम शर्मा जी जो हैं शिकार साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक थे, यानी शिकार नामक एक साहित्य इन्होंने लिखा था जो इनकी प्रसिद्धि का कारण बना। वास्तव में उनका लेखन इस दिशा में किया गया सर्वप्रथम किंतु सफल प्रयास था। इस दिशा में उन्होंने सबसे पहला जो लिखने का प्रयास किया और वो उसमें सफल भी रहे। अब इनका है साहित्यिक परिचय। पत्रकारिता साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है। पत्रकारिता के क्षेत्र में शर्मा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने विशाल भारत का कुशलता पूर्वक संपादन किया। साथ ही उन्होंने शिकार साहित्य, संस्मरण और जीवनी लेखन की विधाओं में उल्लेखनीय कार्य किया। संस्मरण का मैंने अभी आपको अर्थ बताया था स्मृति से, कि जो कई बार हम कुछ ऐसे काम करते हैं और हमारे वो मेमोरीज में फीड हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संस्मरण, यानी कि स्मृति या संस्मरण। और जीवनी लेखन की विधाओं में उल्लेखनीय कार्य किया है। लंबी बीमारी के बाद सन 1967 में इनका देहांत हो गया। अब इनकी रचनाएं, शर्मा जी की शिकार संबंधी रचनाओं में शिकार, प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब है पाठ परिचय, यानी कि किस बारे में यह पाठ है, कहानी है। स्मृति नामक पाठ में लेखक ने अपने बचपन की घटनाओं का वर्णन किया है। लेखक ने झूठ न बोलने, जिम्मेदारी निभाने तथा भाई की मार से बचने के लिए कुएं में गिरी चिट्ठियों को उठाने का ऐसा साहसपूर्ण काम किया कि जिसे सुनकर हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। यानी कि पाठ में लेखक ने क्या दिखाया है कि झूठ ना बोलना और जिम्मेदारी निभाना और चिट्ठियां उठाने का जो साहसपूर्ण काम किया है वो इस पाठ में उन्होंने बताया है। अब जो है पाठ का सार निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देखेंगे। पहला बिंदु है भाई साहब ने दिया आदेश। दूसरा है डाक खाने जाने की तैयारी। कुएं में भयंकर काला सांप, चिट्ठियां गिरी कुएं में। लेखक हुआ दुविधाग्रस्त, यानी कि वो असमंजस में पड़ गया कि क्या करूं क्या ना करूं। लेखक ने लिया भयंकर निर्णय, कुएं में उतरने का उपाय। सांप को मारना अत्यंत कठिन कार्य। फिर है डंडे पर सांप का वार, छोटे भाई की निकली चीख, कुएं से बाहर आना और घटना की चर्चा मां से करना। तो सबसे पहला बिंदु है भाई साहब ने दिया आदेश। जो लेखक है वो गांव में अपने जंगल में जो अपने दोस्तों के साथ झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था, यानी कि वो गांव की जो जंगल थे वहां पर वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने गया हुआ था। तो इतने में कोई व्यक्ति आकर के उसे संदेश देता है कि आपके जो भाई साहब हैं वो आपको बुला रहे हैं। तो लेखक को घर जाते समय डर लगता है कि कहीं उसके भाई साहब को यह ना पता चल गया हो कि बेरी से बेर तोड़कर खाने के लिए उसे डांट पड़ेगी। फिर नंबर 2 है डाक खाने जाने की तैयारी। जब घर गए तो घर जाने पर पता चला कि भाई साहब जो है कुछ चिट्ठियां लिख रहे थे जो कि मक्खनपुर डाक खाने में डालनी थी। उन्होंने उसे आदेश दिया कि जाओ और तुम ये चिट्ठियां जो है बहुत
जरूरी है, इन्हें अभी जाकर मक्खन को वहां डाक खाने में डालकर आओ। तो अब वो क्या है, छोटे भाई को साथ लेकर चिट्ठियां लेकर चल देता है और रास्ते में जो है माँ उसे रास्ते के लिए जो है चने खाने के लिए देती है। और साथ में फिर क्या होता है कि वो अपना रास्ते में जंगल आता है, जंगल में संभलने के लिए कोई उन पर वार ना करे जंगली जानवर, तो क्या होता है वो एक एक डंडा दोनों छोटे भाई जो है अपने साथ लेकर चलते हैं। और धोती में जो है एक धोती जो है कानों से बांध लेते हैं क्योंकि ठंड का समय था, और दूसरी धोती में क्या है वो चने बांध लेते हैं। अब क्या होता है कि जब लेखक जो है कभी मतलब स्कूल से आते जाते समय जो है रास्ते में कुआं पड़ता है, उस कुएं में क्या है वो रोज आते जाते समय रास्ते में शैतानी करते हुए आते हैं। कैसे कि रास्ते में वो कुआं पड़ता है और कुएं में वो पत्थर फेंकते हैं, और उस पत्थर को फेंकने से उसमें क्या है एक सांप की फुफकारने की आवाज आती है। तो जो पत्थर फेंकता है और जिस समय तेजी से आवाज आती है उस समय ऐसा लगता है कि सबसे तेज पत्थर इसने फेंका है, और वह पत्थर फेंकने के बाद वो सब तालियां बजाकर बहुत खुश हुआ करते थे। अब वो लेखक की आदत थी, लेखक ने जब चिट्ठियां डालने जाना था तब भी उसने क्या किया, उसकी अपनी आदत अनुसार लेखक ने जैसे ही कुएं में पत्थर फेंकने के लिए झुका तो जो चिट्ठियां उसने क्या थी टोपी में रख ली थी। पहले क्या है कुर्तों में या जो वो पहनते थे धोती में जेब नहीं हुआ करती थी, तो जो उसने चिट्ठियां थी वो अपनी टोपी में रख ली थी, और जैसे ही वह पत्थर मारने के लिए झुका तो टोपी सहित जो चिट्ठियां थी वो एक एक उड़ती हुई कुएं में जाकर गिर गई। अब लेखक जो है दुविधाग्रस्त यानी कि दुविधा में पड़ गया कि मैं चिट्ठियां कैसे निकालूं, चिट्ठियां निकालूं या ना निकालूं। और घर पर जाकर मैं बोल दूंगा भाई साहब को कि चिट्ठियां तो दोबारा लिखी जा सकती हैं, चिट्ठियां लिख दीजिए, या मैं घर जाकर झूठ बोल दूंगा कि नहीं मैंने तो चिट्ठियां डाल दी थी। अब वो इस दुविधा में था, लेकिन वो इस चीज को भी समझ रहा था कि झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि उसे एक जिम्मेदारी दी गई थी जरूरी काम के लिए। तो फिर क्या है, लेखक ने लिया भयंकर निर्णय। तो लेखक ने एक काफी देर विचार करने के बाद अपने छोटे भाई से बात करने के बाद एक निर्णय लिया। वो क्या निर्णय था भयंकर कि वो कुएं में उतरकर चिट्ठियां वापस लेकर आएगा। और कुएं में उतरने का फिर क्या उपाय सूझा, उन्होंने उपाय सुझाया कि उन दोनों भाइयों ने अपनी अपनी धोती को जो है खोलकर लंबी एक रस्सी की तरह बना लिया और उसमें गांठ लगा दी, और उस धोती के सहारे सहारे वो जो है कुएं में उतरा। और कुएं में उतरने के बाद सांप को मारने के लिए उसने जो है उसके मुंह पर मिट्टी डाली, सांप ने अपना फन उठाया, लेखक ने जो है उसे डंडे से सांप पर जो है वार किया, और इस तरह से करके मतलब काफी मशक्कत करने के बाद वो क्या हुआ, कुएं से चिट्ठियां निकालने में सफल हो गया। लेकिन जैसे ही उसने सांप के फन को दबाने की कोशिश की तो सांप ने क्या किया, अपना फन उठाया और उसने डसने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसा देखकर जो है छोटे भाई की जो है चीख निकल गई, उसे लगा कि अब तो मृत्यु उसके बिल्कुल ही निकट है। अब क्या है, कुएं से बाहर आना। अब जब उसने चिट्ठियां निकालनी तो कुएं से बाहर आना भी एक बहुत ही मुश्किल कार्य था। तो लेखक ने क्या किया, धीरे 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 उस कुएं की दीवार के सहारे, धोती के सहारे चढ़ चढ़कर जो है अपने खुद को जो है वह कुएं से बाहर ले आया। अब क्या हुआ कि घर आकर उन्होंने किसी से इसी बात की चर्चा नहीं की और छोटे भाई से भी कह दिया कि घर पर जाकर इस बात की चर्चा किसी से न करना। लेकिन जब तक उसने चिट्ठियां नहीं निकाली थी तब तक उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे कि जाकर मैं माँ से सच्चाई बता दूंगा, माँ की गोद में छिप जाऊंगा, रोने लग जाऊंगा। और उस समय क्या है, जो उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। जब लेखक ने मैट्रिक पास कर ली तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि वह अपनी माँ की जो थी, लेखक ने जो है अपनी माँ की गोद में जाकर के बैठ गया और उसके आंखों में क्या थे, आंसू थे। और उन आंसुओं से सनी आंखों के साथ लेखक ने जो है अपनी उस घटना का वर्णन जो है अपनी माँ के समक्ष किया और अपनी माँ को बताया। तो माँ ने क्या किया, माँ ने उसी समय जो है कि उसे गोद में छिपा लिया और गले से लगा लिया। और जब उसने सोचा कि उस समय अगर उसके पास वो डंडा नहीं होता तो वो क्या करता, क्योंकि वो जो डंडा था उस समय जो है राइफल से भी तेज चलने वाला एक उसके हाथ में जो था अस्त्र था।
तो लेखक ने क्या है, किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी और झूठ न बोलने की, मतलब झूठ नहीं बोलना और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना, इस तरह से जो है उसने चिट्ठियों को निकालने का जो है, कुएं से निकालने का साहसपूर्ण कार्य किया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती कि अगर हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो हमें उसे बखूबी पूरा करना चाहिए, न कि उसको गलत तरीके से, यानी कि उसे न करके जो हम झूठ बोलना चाहते हैं वो ना बोलें, बल्कि अपने काम को जिम्मेदारी से और सच्चाई के साथ पूरा करने की कोशिश करें। धन्यवाद।